नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या सच में महिलाएं बेवकूफ़ होती हैं? क्या लेडीज के पास सच में दिमाग नहीं होता? क्या वो पागल ही होती हैं? हर लड़की जो अपने पिता के घर से ससुराल आती है, क्या वो पागल होती है? या आप इतने कमज़ोर हैं कि आप अपने लिए बोल ही नहीं सकते? इनमें से शायद कुछ भी नहीं है। भले ही आप कहें ना, लेकिन इनमें से कोई भी अवगुण आपके अंदर नहीं है। ना तो आप पागल हैं, ना तो आप इतने कमज़ोर हैं कि अपने लिए बोल नहीं सकते, सवाल नहीं उठा सकते, और ना ही आप बेवकूफ़ हैं। और जब इनमें से आप कुछ नहीं हैं तो बेवकूफ़ बनना क्यों? क्योंकि आज का जो समाज है, इसमें भोलेपन से अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसका जीना दुर्लभ हो जाएगा। आजकल भोले भाले लोगों को पागल कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है। उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आपके घर में एक काम वाली आई है और जिस समय आपने उसको अपने घर आने के लिए बुलाया, काम करने के लिए उसको आपने तैयार किया, आपने बातचीत करी, आपकी सिर्फ इतनी ही बात हुई थी कि वो आपके घर का झाड़ू पोछा करेगी, आपके घर के बर्तन धोएगी। लेकिन वो बेचारी एक सीधी सादी स्त्री है या सीधी सादी लड़की है। अब झाड़ू पोछा और बर्तन धोने के अलावा आपने एक दिन उसको कोई काम बोल दिया, जैसे कि बेटा जरा सब्जी काट देना, उसने काट दी। अब अगर आपके अंदर इंसानियत होगी तो अगर अगले दिन आप उससे दूसरा कोई काम कहेंगे तो उसके एवज में आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। या बेचारी अगर वो भी लड़की गरीब है तो गरीब इसी वजह से, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की वजह से वो आपकी घर के जूठे बर्तन धो रही है, आपके घर का झाड़ू पोछा कर रही है। तो अगर आप उससे एक्स्ट्रा कोई काम कराते हैं, आपके अंदर इंसानियत है, तो आप कभी उसे एक सूट ही बनवा के दे देंगे, कभी उसे कोई खाने पीने की चीज़ ला के दे देंगे, या अन्य किसी तरीके से उसे समझेंगे। लेकिन कुछ यहाँ पर चतुर स्त्रियां भी ऐसी होती हैं कि मान लिया एक दिन उन्होंने कहा सब्जी काट दो या आटा गूंद दो, उसने कर दिया, तो वो सोचती हैं अगले दिन और काम करा लें। अब उस बेचारी भोली भाली लड़की ने अगले दिन भी नहीं मना किया। ऐसे ही 3-4 बार जब हो गया, उसने नहीं मना किया, तो उसको पूरी तरीके से बेवकूफ़ समझ लिया गया। अब क्या होता है, आए दिन उससे अधिक से अधिक काम लिए जाने लगे, और जिस दिन उसने काम के लिए मना कर दिया गया, उसको 10 बातें सुना दी गई। तो ये होशियारी नहीं तो क्या है? इस वजह से शुरू से ही इतने भोले मत बनिए कि पानी सर से ऊपर हो जाए, क्योंकि पानी सर से ऊपर होगा, अगर आपको तैरना नहीं आएगा तो आप डूब जाओगे। इसलिए जब कभी पानी में उतरें तो तैरना पहले सीख लें, उसके बाद ही उतरें। तो उसी तरीके से अगर आप कैसे भी परिवार में हैं, ये हमारा दायित्व तो है कि हम एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखें, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन हमारा सबसे पहला कर्तव्य और सबसे पहला हमारा दायित्व तो ये बनता है अपने स्वाभिमान की रक्षा करना, अपने आप को सुरक्षित रखना। और अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो हमारे सारे दायित्व बेकार हैं। हमने जो किया जीवन में सब कुछ बेकार है। हम एक बिल्कुल निरर्थक, बिल्कुल बेकार प्राणी हैं। क्योंकि बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात है कि जब हम अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते, हम अपने लिए एक शब्द बोल नहीं सकते हैं, एक निर्जीव व्यक्ति की भांति, एक मशीन की भांति हमसे जो चाहता है जो काम करा लेता है, तो हम बेकार हैं। और शायद यही एक कारण होता है कि हमारी रेस्पेक्ट नहीं होती, क्योंकि जब हम खुद अपनी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं कि हम अपने स्वाभिमान को बचा सकें, तो दूसरा कोई हमारी रेस्पेक्ट करेगा क्यों? इसलिए अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें, अपने लिए जीना सीखें, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। जहाँ पर भी आपका स्वाभिमान चोटिल होता हो, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुँचती हो, जिन बातों से आपके स्वाभिमान को ठेस पहुँचती हो, उनका तत्काल विरोध कर दें। क्योंकि अगर 2 बार, 4 बार, 10 बार आपने बर्दाश्त कर लिया तो लोगों की वो हैबिट हो जाएगी, भाई इसे तो पता ही नहीं है, करते रहो। और फिर जब आप अचानक बोलेंगे तो परिवार में फिर विद्रोह हो जाएगा। इसलिए शुरू से ही सजग रहें अपने स्वाभिमान के प्रति। ऐसा कोई भी
आचरण, ऐसा कोई भी व्यवहार अपने साथ न होने दें जिससे आपका स्वाभिमान धूमिल हो रहा हो, आपके स्वाभिमान को ठेस लग रही हो। कभी भी अपने स्वाभिमान को दबाकर कोई भी काम ना करें। ठीक है, घर में अगर 10 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं तो पांचों का फर्ज बनता है अपने अपने हिसाब के काम करना। अगर एक व्यक्ति खाना बनाने में एक्सपर्ट है तो वो खाना बनाएगा, दूसरा बाहर से कमा के लाएगा, तीसरा ये दोनों काम नहीं कर सकता है तो कम से कम घर की साफ सफाई का ध्यान रखेगा, घर को व्यवस्थित रखने में हेल्प करेगा, घर के जो अन्य काम हैं उनमें हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति तो 24 घंटे मशीन की तरह लगाया जा रहा है कि भाई ये भी इससे काम ले लो, उससे वो भी काम ले लो, बाकी आराम से बैठ के सिर्फ ऑर्डर पे ऑर्डर जमा रहे हैं। ऐसे घर नहीं चलते हैं। तो बस इस वीडियो का उद्देश्य इतना है, अपने लिए भी समय निकालें, अपने स्वाभिमान के लिए हमेशा सचेत रहें, स्वाभिमान को कभी आघात न पहुंचने दें, स्वाभिमान को कभी चोट न पहुंचने दें। अगर आपको कुछ गलत लगता है, आपके साथ में गलत आचरण और व्यवहार किया जाता है तो उसका तत्काल विरोध करें, अपने लिए सवाल करना सीखें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ में कुछ गलत हुआ है तो आप वहीं पर उसको स्टॉप करने की कोशिश कीजिए, तुरंत आप सवाल कर दीजिए ऐसा क्यों हुआ। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप तुरंत वहाँ पे आवाज़ उठा दीजिए, भाई मुझे ये काम नहीं पसंद, मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जीवन भर आप बेवकूफ़ बन के रहेंगे और आपका जीवन बेकार है। और अपने स्वाभिमान को खोकर जीने से अच्छा है मर जाना। इसलिए अगर जीना है तो स्वाभिमान के साथ जियो, वरना इस जीवन का कोई फायदा नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।